और ये बयान रेटरिक नहीं है केवल, ये भाई किसी देश का विदेश मंत्री बोले, गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, सार्वजनिक रूप से बोले, तो आपको लगता है कि वो इन सब की अपनी निजी राय है? तो ये निजी राय पहले कहां थी? क्या क्या बोला था अमित शाह ने संसद में? क्या बात करते हैं? पीओके हमारा हिस्सा नहीं, अरे जान दे देंगे। ये गृह मंत्री को संसद के फ्लोर पर ऐसे बोलते हुए पहले सुना था कभी? तो अब सरकार क्या कर रही है तो हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के डर से ऐसा लगता है, और 370 हटा के हमने एक तरह से जिसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन किस तरह का होता है वो देख लिया। हाँ, एयर स्ट्राइक करके देख लिया। दूसरे के मैटर पे कोई अब कूदने नहीं आता। एयर स्ट्राइक पर भी लोगों ने कहा कि भाई वो तो पीओके तो भारत का ही हिस्सा है, उन्होंने अपने ही हाँ, आप लाहौर में अगर अटैक करें, कराची में करें, इस्लामाबाद में करें, तो उसके इम्प्लीकेशंस अलग होंगे। ठीक है सर, आपका मानना है कि कुछ हो रहा है, ये बयान यूं ही नहीं आ रहे हैं तमाम बड़े नेताओं के, अब कुछ हो रहा है क्या, ये हमें देवेंद्र जी बता सकते हैं? हाँ? इसके सौरभ 4 हिस्से हैं। इसको देखा जाए तो जो गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत करके ये समझ में आता है, या सब्जेक्टिव जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ये समझ में आता है कि 4 हिस्से इस रूप में कि पहला, इंटरनेशनल लेवल पे जो ओपिनियन है, डिप्लोमेटिक प्रेशर, मतलब कूटनीतिक सहारा आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आर्थिक मोर्चे पे क्या कुछ चल रहा है। तीसरा, लोगों के बीच यानी कि जनमानस किस प्रकार का है। चौथी चीज़ कि मिलिट्री ऑप्शन। चौथी चीज़ को आप तो सीधे सीधे रूल आउट कर दें, जैसे ये रशिया और यूक्रेन वाली स्थिति नहीं है। रशिया यूक्रेन वाली स्थिति इस लिहाज से हो गई रशिया के लिए मुफीद क्योंकि दोनों के मिलिट्री पावर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ आज भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री पावर की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट कंपेटेबल दिख जाएंगे वो। मतलब ये ठीक है कि आप लीड ले लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन वो भी आपको डैमेज करेंगे, खासतौर पर तब जब दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। उस कंडीशन में तो मिलिट्री ऑप्शन तो अब पीएम का जैसा कि आपने लाइन ही कोट किया तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी जो 3 चीज़ें हैं उसमें जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को अगर आप देखें तो जिस दिन उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था, उसी दिन हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर में ह्यूमन राइट को लेकर डिबेट भी कराया गया। तो जाहिर तौर पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासतौर पर आने से पहले तक तो एकदम दौर ही चला पूरी दुनिया में कि कश्मीर को सिर्फ एक हिस्से में पेंट किया गया जो हम लोगों वाले हिस्से का है, और हम लोगों से जो छीन लिया गया उसकी बात ही नहीं होती। ह्यूमन राइट वायलेशन की अगर बात हो तो वहाँ तो इतने अनगिनत केस हैं जिसकी अगर चर्चा करें इंटरनेशनल फोरम पे तो समय ना बचे, लेकिन वहाँ वो होता नहीं है। उस कंडीशन में इंग्लैंड में जाके विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान कहना, ये बयान वो कहीं और भी दे सकते थे। और ख़ासतौर पर लंदन की सौरभ बात कर लेना तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं वो अगर इंडियन को भी गाली देना होता तो पाकी कहते हैं, गाली हाँ, रेसिस्ट शब्द है पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ही डोमिनेंट है वहाँ पे, डेरोगेटरी शब्द है और पाकिस्तान डोमिनेंट है वहाँ पे। और वहाँ पे जाके कश्मीर को, और उन्होंने क्या किया, मॉडल दिया कि भाई एक तरफ हमारा कश्मीर, हमारे पास जो अभी कश्मीर है उसमें हमने क्या किया, जो हमसे छीन लिया गया वहाँ क्या स्थिति है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे हमारा सेटअप है, 370 जब खत्म किया गया उसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, डेवलपमेंट हम किस प्रकार से करा रहे हैं और चुनाव किस प्रकार से करा रहे हैं। दूसरी तरफ पीओके में क्या स्थिति है, वहाँ किस प्रकार की अथॉरिटी वाली शासन चलती है। तो वो एग्जाम्पल विदेश मंत्री के द्वारा दुनिया के सामने रखा गया। सिर्फ वो एक जर्नलिस्ट का जवाब के लिए जवाब नहीं था, दुनिया के सामने रखा था कि जो हमारे पास है उसको हमने किस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हिसाब से आज डेवलपमेंट के मॉडल के तौर पे दिखाया है, जहाँ इतने वोटर्स आते हैं। और दूसरी तरफ क्या स्थिति है, वो एक काम आर्थिक मोर्चे पे देखें तो अभी हम लोग जब लोग बात कर रहे हैं तो IMF की टीम एक ऑलरेडी पाकिस्तान में है, जो $7 बिलियन का कर्ज दिया गया था। और IMF कर्ज इसलिए नहीं देती है कि आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने हैं, इसलिए कर्ज देती है कि आपको किसी तरह से बचा लिया जाए आपके सिस्टम को, राहत देने के नाम पे। और वो जो शर्तें उन्होंने रखी थी इंस्टीट्यूशन का, उसकी देखने के लिए आए हुए हैं कि अगर उसका पालन नहीं किया गया तो हम बाकी की किस्त रोक देंगे। तो आर्थिक मोर्चे पे पाकिस्तान इतना बिखरा हुआ है कि उस समस्या का असर भारत को मिलेगा आगे पीओके के मामले में, क्योंकि पीओके के लोग भी तो ये देख रहे हैं ना कि सड़क पे जैसे वो प्रदर्शन करते हैं